हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं लर्नर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक को इन्फ्लुएंस करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, हम उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक के जो इन्फ्लुएंस करता है वो फैक्टर है उसके पर्सनल, सोशल, कॉग्निटिव एंड एकेडमिक एलिमेंट्स होते हैं। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि जो पर्सनल एस्पेक्ट्स होते हैं वो लर्नर को कैसे इम्पैक्ट करता है लर्निंग को, जो एकेडमिक फैक्टर है वो कैसे इम्पैक्ट करता है लर्निंग को, और जो सोशल एंड इमोशनल है या कॉग्निटिव है ये लर्निंग को इम्पैक्ट कैसे करते हैं, लर्निंग को इन्हेंस कैसे करते हैं, लर्निंग को स्लो कैसे करते हैं। इन सब सारी बातों के बारे चीज़ों के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो अभी हम देखते हैं नीचे। पहले पर्सनल लर्नर का जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक होता है वो कैसा होना चाहिए और ये कैसे इम्पैक्ट करता है लर्निंग को। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक किसी लर्नर का क्या क्या हो सकता है, वो उसकी एज हो सकती है, जेंडर हो सकती है, किसी भी लर्नर की मैच्योरिटी लेवल हो सकती है, लैंग्वेज हो सकती है, उसकी कल्चरल बैकग्राउंड और सोशल या इकोनॉमिकल बैकग्राउंड भी हो सकती है। स्पेसिफिक नीड्स जो लर्नर की होती है वो भी पर्सनल अलग अलग होते हैं सारे लर्नर्स के। जैसे कुछ डिसेबिलिटीज, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले बच्चे होते हैं उनकी पर्सनल नीड्स अलग होती है। जो लर्निंग इम्पार्टमेंट्स वाले बच्चे होते हैं उनकी पर्सनल नीड्स अलग होती है। तो लर्नर कैरेक्टरिस्टिक को ये भी इन्फ्लुएंस काफी हद तक करते हैं। अगला हम देखते हैं एकेडमिक। जो एकेडमिक होते हैं किसी भी लर्नर के, वो कैसे इन्हेंस करते हैं या स्लो करते हैं किसी भी लर्नर के लिए। तो एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या आता है, एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक में आता है कि जो उसका प्रीवियस नॉलेज है, जो उसका एजुकेशनल टाइप ऑफ एजुकेशन है, या जो उसका एजुकेशनल लेवल क्या है, या इंडिविजुअल गोल्स क्या है उसके। तो ये एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक के लर्नर के एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक में आता है। अगला देखते हैं सोशल एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक किसी भी लर्नर के लिए क्या क्या होता है। तो सोशल और इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक जो किसी भी लर्नर के लिए होता है, वो सेल्फ एफिशिएंसी उसकी कैसी है लर्नर की, और ग्रुप कैसा है, किस ग्रुप में, किस सोसाइटी से वो बिलोंग करता है, कैसे सोसाइटी से बिलोंग करता है, उसका इमोशनल लेवल क्या है, वो अपने आप को कहाँ, अपनी सोसाइटी में अपने आप को किस लेवल से देखता है, और वो एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है, ये भी उसके लर्निंग को काफी इम्पैक्ट करता है। तो ये जो सोशल और इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक किसी भी लर्नर के लिए होता है, ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, ये ग्रुप में भी हो सकता है। तो इन सब चीजों को भी हम काफी अच्छे से देखते हैं। सोशल एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड टू द ग्रुप ऑफ और इंडिविजुअल विथ रिस्पेक्ट टू द ग्रुप, और उसके एक्सपीरियंस हो सकते हैं। उसके सोशल कैरेक्टरिस्टिक आर ग्रुप स्ट्रक्चर, प्लेस ऑफ द इंडिविजुअल विद इन ग्रुप, सोशेबिलिटी, सेल्फ इमेजिन इमेज, और फीलिंग्स भी हो सकते हैं, फीलिंग्स ऑफ सेल्फ एफिशिएंसी एंड मोड ऑफ ईटीसी। ये सारे सोशल इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक में आ जाते हैं लर्नर के। फिर कॉग्निटिव, लर्नर का जो कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक होता है वो किस किस चीज़ों पे फोकस करता है, वो फोकस करता है कि उसकी मेमोरी पावर, लर्नर की मेमोरी पावर कैसी है, मेंटल प्रोसीजर्स कैसा है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स कैसे हैं, उसकी जो डिटरमिन पावर है वो कैसे है, लर्नर की जो परसिवरेंस है, जो लर्नर कैसे कैच करता है बातों को, कितनी मतलब क्रिएटिव थिंकिंग है, कैसा ये कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक में आ जाता है। उसकी रिमेम्बरिंग स्किल्स कैसी है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर कैसी है, ऑर्गेनाइज वे मतलब अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज करता है, रिप्रेजेंट कैसे करता है अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने ब्रेन तक कैसे पहुंचाता है। ये सब सारे उसके कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स में आते हैं, संज्ञानात्मक विशेषताओं में आते हैं लर्नर की। अब हम देखते हैं लर्नर, जैसे हमने पढ़ा था ऊपर ही हेडिंग दे रखी थी एडोलसेंट लर्नर और एडल्ट लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि हमें यहाँ पे जो एजुकेशनल, जो टाइप ऑफ एजुकेशन मतलब एजुकेशनल लेवल तक जो होती है, एक तो एडोलसेंट में करते हैं, फिर एडल्ट लर्नर्स भी होते हैं। लर्निंग तो ऐसे हमारी लाइफ वो टू जन्म से लेके और मृत्यु तक चलते रहती है लर्निंग की प्रोसेस, कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एडोलसेंट लर्नर के बारे में देखते हैं। एडोलसेंट लर्नर होता कौन है? एडोलसेंट लर्नर की जो एज होती है, एज ग्रुप 11 से लेके 21 साल तक की होती है एडोलसेंट लर्नर की। एडोलसेंट लर्नर में वैसे तो मैंने
बहुत सारे एस्पेक्ट्स अलग अलग उसमें पॉइंटर में डाल रखे हैं, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, लर्नर कैरेक्टर एडोलसेंट लर्नर की क्या 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 होती है, फिर इंटेलेक्चुअल सोशल डेवलपमेंट के बारे में भी देखेंगे, इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में भी देखेंगे, मोरल डेवलपमेंट के बारे में भी देखेंगे, और एकेडमिक डेवलपमेंट के बारे में भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अगर फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, वैसे तो एक एडोलसेंट लर्नर की जो कॉमन बातें होती है अगर हम वो करते हैं, तो एडोलसेंट लर्नर जो होती है वो बहुत क्यूरियोसिटी होती है उनके अंदर क्वेश्चन हु आई एम वाली स्टेज में होती है वो, कि मैं कौन हूँ, वो अपने आप को अपनी पहचान ढूंढ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि हम किसी बच्चे को अपने सामने देखते हैं तो कहते हैं कि बेटा अभी तुम, अगर वो कुछ ऐसे कर रहा होता है जिस जो हमें नहीं पसंद है, तो हम कहते हैं कि बेटा अभी तुम बहुत बच्चे हो, इसको ध्यान से करो या हमसे सीख के करो, या जैसी अब जैसी एट द सेम टाइम अगर उसने कुछ बच्चों वाली हरकतें कर दी तो हम कहते हैं कि बेटा अब आप बड़े हो रहे हो, तो इस चीज को ढंग से करना सीखो। तो इस टाइम बच्चे समझ नहीं पा रहे होते हैं कि वो क्या करें क्या नहीं करें, अपने आप में बहुत सारी उलझने होती है उनकी, जो कि बड़ों की हेल्प से वो सुलझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी जो अपनी वे ऑफ थिंकिंग होती है वो भी विकसित हो चुकी होती है। वो भी अब कॉन्क्रीट नहीं सोच रहे होते, वो भी अब एब्स्ट्रैक्ट सोच रहे होते हैं, तो उनको बहुत सारे उनके माइंड में क्वेश्चन चल रही होती है, ब्रेन स्ट्रोमिंग स्टेज कह सकते हैं। उनके माइंड में एक तूफान की तरह चल रहा होता है कि वो कौन है, वो क्या है, वो क्यों है, समाज में उनकी क्या पहचान है। तो अगर हम बात करते हैं लर्नर एडोलसेंट लर्नर की फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में, तो रेस्टलेसनेस एंड फिटीग ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, उनकी हार्मोनल चेंजेस हो रही होती है इस एज में, बॉडी में फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, बॉडी ग्रोइंग, बॉडी का जो फेज होता है, ग्रोइंग फेज होता है, तो वो बहुत सारी मतलब एनर्जी रिलीज का इंक्रीज हो रही होती है, बहुत सारी मतलब हाइपर, उस उनका जो एज उस टाइम होता है, हम कह सकते हैं कि हाइपर एक्टिव होता है। और नीड फॉर फिजिकल एक्टिविटी बिकॉज ऑफ इंक्रीज एनर्जी, उनकी एनर्जी जो इंक्रीज हो रही होती है उसके लिए उनको बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत होती है ताकि उनकी एनर्जी रिलीज हो सके। डेवलपिंग सेक्सुअल अवेयरनेस एंड ऑफ्टन टचिंग एंड बम्पिंग इनटू अदर्स, उनकी जो ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस जो उनके बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं, उसकी वजह से उनके अंदर जो सेक्सुअल डिजायर है वो डेवलप हो रही होती है, वो उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनकी टच का एहसास चेंज हो रहा होता है। तो ये भी एक फिजिकल चेंज डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है एडोलसेंट लर्नर में। कंसर्न विद चेंज इनटू बॉडी साइज एंड शेप, वो हमेशा अपने बॉडी साइज और शेप को लेके कंसर्न रहते हैं कि उनकी, क्योंकि अभी वो बच्चे वाले फेस, जबकि उनका बॉडी अब ग्रो कर रहा है, तो जो उनकी साइज और शेप है ये भी चेंज हो रहे होते हैं, तो इसको भी लेके वो कंसर्न होते हैं। फिजिकल वल्नरेबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम पुअर हेल्थ, डाइटरी हैबिट्स और इंगेज इन रिस्की बिहेवियर्स, उनकी जो अभी फिजिकल चेंजेस जो हो रही होती है वो काफी ज्यादा मतलब रिस्की बिहेवियर होती है, क्योंकि उनका हेल्थ जो अब बढ़ते हुए बच्चे की जो हेल्थ होती है वो भी थोड़ी सी अनहेल्दी टाइप होती है, मतलब पुअर हेल्थ होती है उस टाइम, क्योंकि उनकी खाने पीने की आदत या बहुत सारी मेंटल इश्यूज भी उस टाइम चल रहे होते हैं। स्ट्रॉम चल पिंक एज, हम इस एज को कह सकते हैं एडोलसेंट एज को, जो कहते हैं पिंक एज होती है, उस टाइम हर चीज हवाओं में, एक सपनों की दुनिया उनकी होती है, उसके अकॉर्डिंग टू बिहेवियर काफी रिस्की हो जाता है। बॉडीली चेंज दैट मे कॉज एक्वर्ड अनकोऑर्डिनेट मूवमेंट्स, उनकी बॉडी जो चेंज हो रही होती है उसकी वजह से उनकी कई बार जो मूवमेंट्स हैं और जो वो सोचते हैं वो थोड़ी सी वियर्ड हो जाती है, मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते हैं अपने आप में, एक हाइपर एक्टिव बच्चों की तरह वो बिहेव करने, हाइपर एक्टिव ह्यूमन बींग्स की तरह वो एक बिहेव कर रहे होते हैं। तो इसको अगर आप हिंदी में देखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, हिंदी में भी काफी अच्छे से पॉइंटर्स बने हुए हैं। दूसरा देखते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, एकेडमिक डेवलपमेंट जो होती है, मूविंग जो एकेडमिक इंटेलेक्चुअल कह सकते हैं, जो बौद्धिक, जो एकेडमिक एकेडमिक होते हैं उनको हम देखते हैं मूविंग फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। अब उनकी जो चाइल्ड वाली फेज होती है वो निकल के वो कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट, वो सोचने लगते हैं, वो अमूर्त मूर्त से अमूर्त चिंतन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इट इंस्टेंस क्यूरियोसिटी एंड वाइड रेंज ऑफ इंटेलेक्चुअल परस्यूट, few of which are sustained over the long terms, इनकी जो क्यूरियोसिटी होती है उसका जो रेंज होता है बहुत होता है, मैंने पहले ही कहा था दे आर वेरी वेरी क्यूरियो, उनकी क्यूरियोसिटी लेवल जो होती है बहुत ही हाई होती है। तो इनका जो सोचने का तरीका होता है वो बहुत चारों तरफ
सोच रहे होते हैं, वो हर जगह अपना दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। हाई अचीवमेंट इवन चैलेंज एंड एंगेज, इनको अगर एंगेज कर दिया जाए और चैलेंज कर दिया जाए तो बहुत बड़ी बड़ी चीजों को अचीव करने का मद्दा रखते हैं। प्रेफर्स एक्टिव ओवर पैसिव लर्निंग एक्सपीरियंस, ये अब इस एज में ये एक्टिव लर्नर होते हैं। पैसिव लर्नर ये सिर्फ सुनते नहीं है, सुन के क्वेश्चन भी करते हैं, अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। इंटरेस्ट इन इंटरेक्टिंग विद पीयर्स ड्यूरिंग लर्निंग एक्टिविटीज, ये अपने पीयर्स से, दोस्तों में काफी इन्वॉल्व होना चाहती है। इस टाइम इन्वॉल्विंग इनकी दोस्तों के साथ बढ़ जाती है इस एज ग्रुप में आने के बाद, क्योंकि ये अपनी पहचान ढूंढ रहे होते हैं, तो ये अपनी ग्रुप्स को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। एंड एबिलिटी टू बी सेल्फ रिफ्लेक्टिव, आप अपने आप को यहाँ पे सेल्फ मतलब अपने आप को दिखाने, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए आप हमेशा कोशिश करते रहते हैं, और ये सोचते हैं कि जो मैं हूँ उससे अच्छा अब कोई भी नहीं है, जो मैं हूँ वही, मतलब मैं यूनिक हूँ, मैं सबसे अलग हूँ। इनकी सोच एडोलसेंट लर्नर की यहाँ पे ये हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर इसकी हिंदी भी दे रखी है, अगर आप इसको पॉज करके देखना चाहते हो तो देख सकते हो इसको। अब जो थर्ड वन है वो सोशल डेवलपमेंट होती है इनकी। इनके सोशल डेवलपमेंट कैसे हो रही होती है एडोलसेंट लर्नर की? एक्सपेरिमेंटिंग विथ वेज ऑफ टॉकिंग एंड एक्टिंग एज पार्ट ऑफ सर्चिंग फॉर अ सोशल पोजीशन विथ पेयर्स, ये सोच रहे होते हैं कि अब मैं कौन हूँ, क्योंकि क्योंकि हमने पहले ही बात किया था कि इस टाइम इनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं कि मेरी बात भी तुम सुनो। अपने से जो अपने आसपास के लोगों से इनको लगता है कि इनको भी रिस्पेक्ट की नज़रों से देखा जाए, इनको भी एक सोसाइटी में एक पोजीशन मिले, जो ये कह रहे हैं, जो इनका ग्रुप है इनकी, इनको सुने। तो ये इस टाइम मतलब बड़ों का देख के नकल भी कर रहे होते हैं, ताकि इनको लोग सुनने की कोशिश करें। एक्सप्लोरिंग क्वेश्चंस ऑफ रिकॉल एंड एथनिक आइडेंटिटी एंड सीकिंग peers who share the same background, इनके जो सेम बैकग्राउंड वाले peers होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, इनको इनके साथ मतलब क्वेश्चंस करके, इनके साथ इंटरेक्शन करके ये अपनी अपना पहचान ढूंढने की, एक यूनिक पहचान ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक्सप्लोरिंग क्वेश्चन ऑफ सेक्सुअल आइडेंटिटी इन विजिबल और इनविजिबल वेज, ये मतलब सेक्सुअल, क्योंकि इनकी हार्मोनल चेंजेस हो रही होती है, बॉडी में चेंजेस आ रही होती है फिजिकली, तो ये सेक्सुअल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं। उसकी भी मतलब कुछ अब अगर जहाँ ओपनली बात होती है तो वहाँ पे ये बात करने की कोशिश करती है, या मतलब छुप के भी ये उसको उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। लाइकिंग फैट्स एंड बीइंग इंटरेस्टेड टू पॉपुलर कल्चर, ये पॉपुलर कल्चर्स के बारे में ये बहुत जल्दी किसी भी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ओवरऑल हम कह सकते हैं ओवर एक्टिंग ऑफ रिडिकुल्स एंड एम्बेरसमेंट एंड रिजेक्शन, इनको रिजेक्शन बिल्कुल पसंद नहीं होती है, इनको एम्बेरसमेंट हर मतलब इनको अगर किसी छोटी सी बात अगर चुप जाए तो एम्बेरसमेंट, या मतलब इनको रिजेक्शन नहीं पसंद होती है। ये भी हम एक सिंपल सी लैंग्वेज में कह सकते हैं। सीकिंग अप्रूवल ऑफ पेयर्स एंड अदर्स विद अटेंशन गेटिंग, ये अटेंशन सीकर भी होते हैं इस एज में बच्चे। वही बात आ गई कि उन्हें सुनने की कोशिश, मतलब वो चाहते हैं कि सब कोई मुझे सुने, मुझे समझे, क्योंकि मैं जो हूँ बिल्कुल ही यूनिक हूँ। ये सामाजिक, इनका सोशल डेवलपमेंट होता है, इसको यहाँ भी हिंदी में दे रखा है। अब जो लास्ट वन है इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये क्या मूड स्विंग, इनका जो इस टाइम जो इमोशनल लेवल होता है वो काफी डिफरेंट होता है, डिफिकल्टीज फेज वाला होता है। ये यहाँ पे अपने पेरेंट्स को भी नहीं सुनना चाहते हैं, जब इनकी उस टाइम सबसे बड़ा जो दुश्मन इनको दिख रहा होता है वो इनके आसपास जो इनको सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा होता है, उन्हें ही अपना दुश्मन मान बैठते हैं, क्योंकि इनकी जो साइकोलॉजिकल चेंजेस है वो बहुत उस टाइम चेंज जल्दी जल्दी स्विंग्स हो रहे थे। मूड स्विंग्स मार्क्ड बाय पीक ऑफ इंटेंसिटी एंड बाय अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है। इनकी जो मूड्स होती है वो कई बार तो बहुत अच्छे होते हैं, कई बार इनकी मूड स्विंग्स होती है तो बहुत ही ड्रास्टिक उस तक पहुंच जाती है। नीडिंग द रिलीज एनर्जी विद सडन आउटबर्स्ट और एक्टिविटी, इनको इनकी एनर्जी को रिलीज करने की जरूरत होती है उस टाइम। एक्टिविटी इनको गेम्स वगैरह में जो मेंटल एक्टिविटी भी होती है उसमें भी डालने की जरूरत होती है, और जो फिजिकल एक्टिविटी होती है उसमें भी इनको डालने की जरूरत। सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड बीइंग सेंसिटिव टू पर्सनल क्रिटिसिज्म, ये सेल्फ कॉन्शियस होते हैं काफी, मतलब इनको अपने क्रिटिसाइज आप नहीं कर सकते हो। अगर इनको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करोगे तो ये काफी ज्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे। कंसर्न अबाउट फिजिकल ग्रोथ एंड मैच्योरिटी, ये अपने फिजिकल ग्रोथ को लेके भी कंसर्न होते हैं, क्योंकि इनकी जो चेंजेस है डे बाय डे इंक्रीज होती जाती है, डे बाय डे डिफरेंट होती जाती है इनकी बॉडी शेप, या हर चीज में चेंज होते हैं। तो ये उस टाइम समझ नहीं पा रहे होते कि इनको लगता है ये उन्हीं के साथ बस बस हो रहा है। अब बिलीव दैट देयर पर्सनल प्रॉब्लम फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस इज आर यूनिक टू देमसेल्व्स, वही बात की जो इन कोई पर्सनल एक्टिव फीलिंग्स है या एक्सपीरियंस है
वो यूनिक होता है। ओवर रिएक्टिंग टू रिड्यूस, ये टॉपिक हमने ऊपर डिस्कस कर रखा है, जो इसमें इमोशनल डेवलपमेंट में भी आता है। तो मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें एडोलसेंट लर्नर की, तो ये होती है कि वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी उनके अंदर होती है, वो सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, वो उनकी जो वो अपनी पहचान ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनको रिजेक्शन पसंद नहीं होती है। वो सोचते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो वही सही है। दूसरों की हेल्प से वो बहुत ही मतलब अलग अलग कल्चर को ढूंढना चाहते हैं। और हम ये कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि ये उस टाइम मतलब जो रियल दुनिया है उससे हटके कहीं एब्स्ट्रैक्ट उसमें रहते हैं। और उनकी जो थिंकिंग है वो भी मतलब थिंकिंग भी काफी एक्टिव होती है उस टाइम। ये काफ़ी क्रिएटिविटी उस टाइप सोच, इनकी जो थिंकिंग होती है काफ़ी क्रिएटिविटी होती है। तो ये एडोलसेंट लर्नर की हमें हमेशा याद रखनी है जब भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये एडल्ट और एडोलसेंट लर्नर की कंपेयर करके आते हैं, तो हम ध्यान रखेंगे इसको जब क्वेश्चन करेंगे। तो इस टॉपिक पे भी देखेंगे क्या क्या मोरल डेवलपमेंट क्या होती है एडोलसेंट लर्नर की। अभी हम जो बात कर रहे हैं सारे एडोलसेंट लर्नर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनकी जो मोरल डेवलपमेंट होती है वो क्या होती है? एन अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मोरल इश्यूज, क्वेश्चन वैल्यूज, कल्चरल एक्सपीरियंसेस एंड रिलीजियस टीचिंग, इन सब चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। बीइंग कैपेबल ऑफ एंड इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन डेमोक्रेसी, ये उस टाइम आप मतलब अपने आप को सोचते हैं कि ये डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने के लिए कैपेबल हैं, ये इंटरेस्टेड होते हैं। Impatience with pace and of change and underestimate how difficult is to make social changes। ये social changes में जो भी अंडरस्टैंडिंग और सोचते हैं तो impatience हो जाते हैं, इनके अंदर पेशेंस नहीं होती, क्योंकि वही एज का फैक्टर, ग्रोइंग एज होता है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो इनके अंदर पेशेंस की कमी होती है। नीडिंग बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय एडल्ट रोल मॉडल्स हु विल लिसन एंड बी ट्रस्ट वर्दी, ये अपने एक रोल मॉडल्स बना लेते हैं जिसपे ये ट्रस्ट कर सकते हैं, जो जिनसे ये इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, ये उनको अपना रोल मॉडल्स बना लेते हैं। डिलेइंग ऑन पेरेंट्स एंड इम्पोर्टेंट एडल्ट्स फॉर एडवाइस, ये अपने पेरेंट्स की एडवाइस तो लेते हैं लेकिन बट वेटिंग वांटिंग टू मार्क देयर ओन डिसीजन, बट लेकिन ये चाहते हैं कि इनकी अपने डिसीजन की वैल्यू हो, अपना डिसीजन ये खुद ले सके। ये पेरेंट्स को इन्वॉल्व तो करना चाहते हैं लेकिन अपना डिसीजन ही पहले रखना चाहते हैं। जजिंग अदर्स क्विकली, बट ये दूसरों को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। बट एक्नॉलेजिंग ओन वन ओन्स फॉल्ट, अपने फॉल्ट्स को ये बाद में देखते हैं, पहले इन्हें लगता है ये जो दूसरे कर रहे हैं इनके साथ वो गलत हो रहा है, लेकिन ये जो करने की कोशिश कर रहे हो वो सही है। तो ये अपनी फॉल्ट्स को लेट पहचानते हैं। ये इनके नैतिक विकास में कुछ प्रॉब्लम्स कह सकते हैं वो भी है। वो धीरे धीरे बाई द टाइम ऑफ द एज ठीक हो जाता है। अब हम देखते हैं एडल्ट लर्नर के बारे में बात करते हैं। एडोलसेंट लर्नर के बारे में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक। एडल्ट लर्नर क्या कौन होते हैं? सबसे पहले तो जो हमें ये जानना है, एडल्ट लर्नर जो होते हैं जैसे मैं आप, ये सारे एडल्ट लर्नर के श्रेणी में आते हैं। एडल्ट लर्नर वो होते हैं जो 21 22 या 25 से 30 35 जो अपना कैरियर बना रहे होते हैं, वो एडल्ट लर्नर में आ जाते हैं। एडल्ट लर्नर कैसे होते हैं ये पहले हम जान लेते हैं। एडल्ट लर्नर की एज ग्रुप जो होती है 21 से 30 35, या 21 अब कह दो, उसके आगे जब तक वो अपना कैरियर बनाए या जो भी पढ़ना चाहे, जो भी जानने की कोशिश करे, वो एडल्ट लर्नर में आता है। एडल्ट लर्नर जो होते हैं सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, क्योंकि उनको कोई फोर्स नहीं कर रहा होता है कि तुम्हें ये चीज जानना है या तुम्हें ये चीज करना है। वो अपने एक मोटिव के लिए, वो एक गोल के लिए पढ़ रहे होते हैं। वो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, उनको रिजल्ट चाहिए होता है। जैसे अगर मैं पढ़ रही हूँ या आप पढ़ रहे हो तो हमें क्या चाहिए? हमें यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है, हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना है। तो हमारे सामने एक गोल है, हमारे सामने एक रिजल्ट मतलब अपकमिंग रिजल्ट है जो हमें अपने हाथ में चाहिए। तो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। और हम सेल्फ डायरेक्टेड हैं। अगर आप वीडियो सर्च कर रहे हो कि हमें ये चीज़ पढ़ना है, या आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो हमें ये चीज़ करना है, तो आप सेल्फ डायरेक्टेड हो। आप किसी के दबाव में या किसी के कहने से यूजीसी नेट के लिए नहीं पढ़ने की कोशिश कर रहे हो।
ये जैसे प्रैक्टिकल होते हैं, आउटकम्स फोकस, ये लर्निंग आउटकम पे फोकस करते हैं, और प्रैक्टिकल होते हैं जो इनको करना है, टाइम वेस्ट नहीं करते अपना, ये फोकस्ड होते हैं। ये इनकी पर्सनल एक्सपीरियंस को यूज कर रहे होते हैं। जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं अगर, तो जो इसमें आया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडल्ट लर्नर, तो हम इसको जोड़ेंगे कि अच्छा हमने बीएड में भी ये चीज़ पढ़ी थी, या हमने यहाँ पे साइकोलॉजी अगर पढ़ रहे थे तो यहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ा था। तो ये जो एडल्ट लर्नर होते हैं वो प्रीवियस नॉलेज को यूज करके अपनी चीजों को जोड़ते हैं। ये रेडनेस होते हैं, रेडनेस टू लर्न, किसी भी चीज को जानने के लिए ईगर होते हैं, अपने तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। ये बट ये जो होते हैं स्लो लर्नर होते हैं, इनको लर्निंग इनकी जो होती है धीरे धीरे होती है, लेकिन मोर नॉलेजेबल होते हैं, इनके पास नॉलेज बहुत होती है। ये स्लो लर्नर तो होते हैं, इनको समझ में चीजें लेट आती है, थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि अपने तरीके से जो उनको जानने की कोशिश करते हैं। वही जो मेथड लेवल ऑफ टीचिंग में हम जब गए थे, तो रिफ्लेक्टिव लेवल में ये अपने तरीके से उसको किसी और को बता सकते हैं। जैसे अगर आप पढ़ रहे हो, सोचो आप एडल्ट लर्नर हो, अगर आप पढ़ रहे हो इसको, तो आप चाहोगे कि क्या आप इस चीज को पढ़ के किसी को पढ़ा सकते हो, तो आप अपने धीरे धीरे आप इसको चीजों को तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश कर रहे होगे। ये लेस फ्लेक्सिबल होती है, इनकी जो थिंकिंग होती है कम फ्लेक्सिबल थिंकिंग होती है। क्यों? क्योंकि अब ये इनका ये फोकस्ड होते हैं अपने गोल पे, तो लेस फ्लेक्सिबल थिंकिंग कह सकते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स देख लेते हैं, जो पॉइंटर्स यहाँ पे दे रखे हैं, क्योंकि हमने अभी एक ओवरव्यू देख लिया कि एडल्ट लर्नर होते कौन है, किस एज ग्रुप के अंदर अंतर्गत आते हैं ये। तो अब हम देखते हैं कि ये इनके जो यहाँ पॉइंटर्स दे रखे हैं, प्रॉब्लम सेंटर्ड होते हैं, सीक एजुकेशनल सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सेंटर होते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, अभी हमने बातें करी, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, ऑफ्टन सेल्फ डायरेक्टेड में क्या, नॉन डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर डायरेक्शन, ये अपने आप, जैसे आपने अगर यूजीसी नेट की बातें करी कि मुझे ये पढ़ना है, तो ये आपने खुद ही चॉइस किया कि अच्छा मैंने मास्टर डिग्री कर लिया, अब हम देखते हैं कि इसके आगे क्या क्या कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता चला, या मुझे पता चला, या किसी को भी कि चला चलो इसके लिए हम इसके बाद मास्टर डिग्री करने के बाद हम पीएचडी भी कर सकते हैं। तो ये अपने आप सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। ऑफ्टन स्पेशल अबाउट often skeptical about new information, prefer to try it out before accepting it। ये हमेशा ही नए नए इंफॉर्मेशन के बारे में काफी ईगर होते हैं, और इनको मतलब उसको अपने आप से ट्राई करने की कोशिश करते हैं। सीक एजुकेशन दैट रिलेट टू द applies directly to their perceived needs। इनकी जो नीड्स होती है वही इनकी जो नीड्स होती है वो डायरेक्टली अपने उस पे गोल ओरिएंटेड होते हैं, दैट टाइमली एंड अप्रोप्रिएट टू देयर करंट लाइफ्स। ये अपने करंट लाइफ्स को, जैसे अपने लाइफ्स को अच्छा बनाने के लिए कुछ चीज लर्न कर रहे होते हैं। ये रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग इफ लर्निंग इज परसीव्ड एज टाइमली एंड अप्रोप्रिएट। ये अपनी लर्निंग के लिए खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि मुझे कब पढ़ना है, किस टाइम इनको, जैसे आपने देखा होगा कई बार कुछ जो एडल्ट लर्नर होते हैं वो अपना काम खत्म करके जो जॉब कर रहे होते हैं, उसके बाद हम आप में से बहुत से ऐसे होंगे भी जो जॉब के बाद भी टाइम निकालते हैं पढ़ने के लिए, जो क्योंकि जिनका गोल कुछ और है कि मुझे कुछ और करना है, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाते हैं। और ये दूसरों को की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि ये अ, मतलब एडल्ट हो चुके होते हैं, फैमिली को सपोर्ट करने वाले श्रेणी में आ चुके होते हैं। तो एडल्ट लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे ये दे रखी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। यहाँ पे हिंदी में भी एडल्ट लर्नर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं पॉइंटर्स बना के। तो अगर आपको देखना है हिंदी में, जो जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से करना चाहते हैं, हिंदी मीडियम में भी यूजीसी नेट एग्जाम कंडक्ट करवाता है, तो हिंदी मीडियम में भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे वीडियो को पॉज करके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर सपोर्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।